जीवन संगिनी धर्मपत्नी की विदाई। एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। सब तरफ सन्नाटा है। घर में रोने की आवाजें आ रही है। पत्नी का अंतिम दर्शन चल रहा था। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है, मैं अभी जा रही हूँ, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो पतिदेव, मैं जा रही हूँ। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसा वचन दिया था। पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा। मुझे को ये पता नहीं था। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूँ। आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं जा रही हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाने दो। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती और उनको दिलासा भी नहीं दे सकती हूँ। पोता दादी 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 माँ कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, और आप भी मन मजबूत रखना और बिल्कुल ढीले ना हो। आंखों से आंसू मत बहने देना। अभी बेटी ससुराल से आएगी और मेरा मृत शरीर देखकर बहुत रोएगी। तड़प तड़प कर रोएगी, बेहोश हो जाएगी। तब उसे संभालना और शांत करना। और आप भी बिल्कुल भी नहीं रोना। बस इतनी हिम्मत रखना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से ऊपर गया है। ये प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना। मुझे बहुत याद मत करना और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी से डाल लेना। गुमसुम न रहना। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना है। अब जी छोड़कर व्यवहार में विनम्र रहना। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। विधाता ने इतने ही साथ रहने का लेख लिखा है। आपको बीपी और डायबिटीज़ है। गलती से भी मीठा नहीं खाना, न ही कहीं कार्यक्रम में खाना खाने जाना, अन्यथा परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना न भूलना। चाय अगर आपको देर से मिलती है तो बहू पर गुस्सा न करना। अब मैं नहीं हूँ, ये समझकर जीना सीख लेना। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सह और सुन लेना। कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी उदास नहीं होना कि मैं अकेला हूँ। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना। अब थोड़ा धार्मिक जीवन जिए ताकि जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आए तो चुपचाप रो लेना, लेकिन कभी कमज़ोर नहीं होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है। अब ऐसे चिल्लाना नहीं। सब कुछ चयन से रखना और याद रखने की आदत करना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना और गुस्सा नहीं करना। मेरी अनुपस्थिति खलेगी पर कमज़ोर नहीं होना। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं और धीरे धीरे से चलना। यदि बीमार हो गए और बिस्तर में लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। तो आप चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे व बहू की बुराई मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टॉर्च है, उसे ठीक करा लेना। अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे नहीं, उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्यार से साथ रहे। परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी। आप बगियन को मेरी जगह प्यार से निहारते रहना। सुबह उठे हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले न मिले तो चुपचाप सह लेना। और हाँ, एक बात तुमसे छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। आपको बिना बताए बाजू की पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खुलवाकर 14 लाख रुपए जमा किए हैं। बचत करना मेरी दादी ने सिखाया था। एक एक रुपए जमा करके कोने में रख दिया। इसमें से 5-5 लाख बहू और बेटी को देना और अपने खाते में 4 लाख रखना। आपके लिए भगवान की भक्ति और पूजा, सामूहिक स्वाध्याय करना भूलना नहीं। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जाने दो। आपकी जीवन संगिनी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।